अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ टॉर्क। हम अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर ये पढ़ते हुए आ चुके हैं कि टॉर्क क्या चीज़ है और टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क की यूनिट क्या है, टॉर्क को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, टॉर्क के फॉर्मूले में साइन थीटा ही क्यों अप्लाई होता, कॉस थीटा अप्लाई क्यों नहीं होता। तो आज के हम इस वीडियो में टाइप ऑफ टॉर्क डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ टॉर्क। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि टॉर्क बेसिकली क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, या आप उसको अगर आप इस तरह से कहें तो टॉर्क क्या है, ट्विस्टिंग इफेक्ट है। अब ये टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट दो चीज़ों की वजह से आता है। एक तो आपके पास फोर्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मोमेंट आर्म होना चाहिए। ठीक है, तो F इंटू आर, फोर्स और मोमेंट आर्म की कहानी है पूरी यहाँ पर। अब अगर हम टॉर्क को डिफाइन करना चाहें ना, तो एक तो हमारे पास हो सकता है मैक्सिमम टॉर्क और एक हमारे पास हो सकता है मिनिमम टॉर्क। अब अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन को डिस्कस करते हैं, कब मैक्सिमम टॉर्क हासिल होगा और कब हमारे पास मिनिमम टॉर्क हासिल होगा, तो ये कंडीशन ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी इस एंगल पर डिपेंडेंट है, साइन थीटा पर डिपेंडेंट है। अब अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि अगेन हमारे पास एक रॉड है, ये हमारा फिक्स पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फासला हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का कहलाएगा। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल को मेजर करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और मोमेंट आर्म के दरमियान, मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो हमें एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूले में साइन थीटा इस एंगल की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा, और हमें एंगल क्या नजर आ रहा है, आर और एफ के दरमियान 90 डिग्री। तो टॉर्क बन गया एफ आर साइन 90। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर में साइन 90 को पुट करेंगे तो साइन 90 डिग्री पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ आर। तो ये याद रखिएगा, जब कभी मोमेंट आर्म और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री बनता है तो उस केस में आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस वक्त जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अब मिनिमम टॉर्क की बात कर लेते हैं। मिनिमम टॉर्क में क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है कि F एंड R परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। F और R आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। चल, अब मिनिमम टॉर्क की बात करते हैं। मिनिमम टॉर्क क्या चीज होगा, मिसाल के तौर पर अगेन हमारे पास एक रॉड है, ये इस रॉड का फिक्स पॉइंट, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, बाहर की जानिब। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का फासला क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म। अब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में मेरा क्या नजर आ रहा है, मोमेंट आर्म। तो दोनों तो एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कौन सी, फोर्स और मोमेंट आर्म अगर आपस में पैरेलल है तो कभी ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को समझे, एंगल कब बनता है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, इसको इस तरफ लेके जाऊँ तो दोनों के दरमियान एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके दरमियान एंगल बनेगा। अब अगर ये दो लाइन
पैरेलल हैं तो उसको आप जितना भी आगे एक्सट्रीट कंटिन्यू कर दें तो ये तो कभी आपस में क्रॉस करेंगे नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जब इनके दरम्यान कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा तो इनके दरम्यान कोई एंगल बनेगा नहीं। इसका मतलब अगर फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके दरम्यान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और अगर मैं टॉर्क के फॉर्मूले में, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री पुट करूँ साइन 0 तो साइन 0 का मतलब क्या हो गया, 0। और जब 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, f से। अब चाहे f की वैल्यू मिलियंस में हो, चाहे r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, अगर ये कहानी है 0 है तो हम कहेंगे कि पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0। तो टॉर्क इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 0, दैट इज मिनिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब आपका मूवमेंट आर्म और आपका अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और मिनिमम टॉर्क कब आएगा, जब आपका फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये एक कंडीशन है मिनिमम टॉर्क। एक कंडीशन और हो सकती है मिनिमम टॉर्क की, वो क्या कंडीशन हो सकती है, सेकंड पार्ट करते हैं मिनिमम टॉर्क का। मिनिमम टॉर्क, अब टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क बराबर है F और किसके बराबर है R। और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो FR साइन थीटा। अब एंगल की बात हम नहीं करते हैं, मान लेते हैं दोनों अभी परपेंडिकुलर ही है। मगर टॉर्क अब मिनिमम के लिए जो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं वो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन फॉर मिनिमम टॉर्क। मान लेते हैं ये रॉड है, ये इस रॉड का फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। दोबारा इस चीज को समझेंगे। देखिए आर क्या चीज होती है, आर होती है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का फासला मोमेंट आर्म कहलाता है। अब यहां पे इस चीज को देखें, जहां आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पर आप फोर्स भी लगा रहे, तो इसका मतलब आपके लिए मोमेंट आर्म क्या हो गया, 0 हो गया। भाई लॉजिकली सोचे ना, देखें ये हमारा एक रॉड है, ये पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इस मार्कर को रोटेट करवाना है तो मैं यहाँ से करूँगा, रोटेट हो जाएगा। यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, रोटेट हो जाएगा। मैं इसके करीब से फोर्स लगाऊंगा, रोटेट हो जाएगा। मगर अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगाऊं, बिल्कुल इस पॉइंट पर, तो क्या ये मार्कर रोटेट हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है वहीं पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फासला क्या हुआ, 0। इसका मतलब मोमेंट आर्म क्या हो गया उस पर, टॉर्क के लिए 0। और अगर R 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो आपका पूरा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के पैरेलल। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका मोमेंट आर्म ही 0 हो जाए। मोमेंट आर्म 0 कब होगा, जब आपका फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब आपका फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक्ट करेगा, तो आपका मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा। अब देखिए टॉर्क दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक तो आपका फोर्स और एक आपकी क्या है, मोमेंट आर्म। तो आप दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क बनेगा, और जितना बड़ा मोमेंट आर्म होगा ना उतना ज्यादा टॉर्क बनेगा। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक बड़े से व्हीकल्स की, यानी हम बात कर लेते हैं एक ट्रक की, और ट्रक का टायर पंचर है, उसे अगर खोलना हो तो नट में हम पाने यानी फिक्सर्स को लगाकर क्या करते हैं, स्पैनर्स को लगाकर खोलने की कोशिश करते हैं। मगर उसको ओपन करने के लिए वो जो शख्स होता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा पाइप अटैच करता है। एक्स्ट्रा पाइप अटैच करने की क्या जरूरत पड़ी, ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स तक का फासला बढ़ जाए, और जहां मोमेंट आर्म बढ़ा वहां टॉर्क बढ़ जाएगा, ट्विस्टिंग इफेक्ट बढ़ना का मतलब क्या हुआ, आप उस नट को आसानी से खोल लेंगे। इसी तरह से एक मिसाल और आप समझ लें कि आप दरवाजे को अगर ओपन करना चाहते हैं तो जहां से दरवाजा रोटेट करता है, जिस पॉइंट से, जिस कॉर्नर से, वहां से अगर आप दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों,
क्योंकि जब आप उस दरवाजे को बिल्कुल उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब से खोलने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, और अगर मोमेंट आर्म कम हो गया तो टॉर्क भी कम। तो आपको यूजुअली ऑटोमेटिकली फोर्स क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला क्या है फोर्स, और दूसरा क्या है मोमेंट आर्म। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा टॉर्क, और जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म उतना ही ज़्यादा टॉर्क बनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। शुक्रिया।